शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम, बर्फीली हवाओं से ठिठुरा पूरा मध्य प्रदेश। बर्फीली हवाओं के चलते पारा लुढ़का है। 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर, ग्वालियर, दतिया में शीतलहर का अलर्ट है। इसके अलावा सुबह से ही कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर, नौगांव, सतना, रीवा में भी रिकॉर्ड तोड़ ठंड देखने को मिल रही है। खजुराहो में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंच गया। नौगांव में भी न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सतना की बात करें तो 8.6 डिग्री, ग्वालियर में 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 3 जिले ऐसे जहां शीतलहर का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया। इसके अलावा सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी लो रही। तो अलग अलग जगहों पर ये ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। नौगांव में भी तापमान 5.8 डिग्री रहा। सतना में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री पहुंचा। तो लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बर्फीली हवाओं के चलते पारा लुढ़का हुआ है। पूरा मध्य प्रदेश ठिठुरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का असर अब देखने को मिल रहा है। 3 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से मौसम रहेगा। ग्वालियर, नौगांव, सतना, रीवा ये वो शहर हैं जहां पर ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खजुराहो में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंच चुका है। ग्वालियर, चंबल की बात करें तो उत्तरी इलाका मध्य प्रदेश का, यहां पर ठंड साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सतना में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर में 6.5 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं यहां पर ठंड का प्रकोप कैसा है। बर्फीली हवाओं के चलते पारा लुढ़का हुआ है और तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते सीधे तौर पर इसका असर दिखाई दे रहा है। छतरपुर, ग्वालियर, दतिया में शीतलहर का अलर्ट है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। एक तरफ विनोद जुड़ गए हैं हमारे साथ ग्वालियर से, तो वहीं दुर्गेश जुड़े हुए हैं सीधे हमारे साथ जबलपुर से, तो अतुल भी जुड़ गए हैं भोपाल से। सबसे पहले रुख करते हैं जबलपुर का। किस तरीके से ठंड वहां पर पड़ रही है और कैसे इसका असर खास तौर पर यातायात पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, दुर्गेश? पिछले 36 घंटों की थोड़ी सी राहत के बाद आज एक बार फिर कोहरे ने अपनी चादर बिछा ली है। और जिस तरीके से जबलपुर समेत पूरे आसपास के जिलों से तस्वीरें आ रही हैं कि सुबह से कोहरा छाया हुआ है। जबलपुर में इस समय तकरीबन 9:15 बज गए हैं, लेकिन इस समय भी जब हम बातचीत कर रहे हैं तब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हल्की धुंध यहाँ पर नजर आ रही है। सूर्य देवता ने जरूर थोड़े से दर्शन दिए हैं, लेकिन ये 10-15 मिनट पहले ही निकले हैं। उसके पहले अर्ली मॉर्निंग हम देखते थे तो जबरदस्त कोहरा जबलपुर में नजर आया है। तो निश्चित तौर पर कोहरे की वजह से यातायात तो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उत्तर भारत की तरफ से जब बर्फीली हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तकरीबन 9 डिग्री सेल्सियस जबलपुर का तापमान इस समय बना हुआ है। उसकी वजह से बर्फीली हवाएं जो चल रही हैं उनने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है, खासकर जो हाईवेज पर है वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ जो एयर कनेक्टिविटी है वो भी खासा प्रभावित हुई है जबलपुर की। जबलपुर से दिल्ली की ओर उड़ान भरने वाली तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो कल से ही जो है डाइवर्ट हो गई हैं या फिर रद्द हो रही हैं। ट्रेनें सबसे ज्यादा लेट हो रही हैं। जो दिल्ली की तरफ से ट्रेनें जबलपुर की ओर आती हैं वो 8 से 12 घंटे तक लेट हो रही हैं ट्रेनें, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत में एक्टिव हुआ है, राजस्थान की तरफ से भी एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से जबलपुर समेत आसपास का पूरा जो जिला है, पूरे जो संभाग है, वहां आज और कल हल्की बूंदाबांदी होने के भी आसार है। लेकिन फिलहाल मौसम में जो है कोहरा छाया हुआ है, धूप निकल रही है धीरे धीरे। शाम तक अगर मौसम बनता है तो फिर निश्चित तौर पर जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ एक एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले 36 घंटों तक हल्की बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश संभाग के कई जिलों में हो सकती है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर ऐसी मौसम रहा तो ये जनवरी का महीना भी पूरा ठंड से गुजरेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ अतुल भी राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। राजधानी का हाल भी आपको बता देते हैं। अतुल, राजधानी की बात करें तो वहां पर मौसम का क्या हाल, कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया? जी
देखिए अलग अन्य अंचलों की तरह भोपाल का ठंड जरूर पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से कोहरा दूसरे शहरों में छा रहा है वैसी स्थिति भोपाल में नहीं है। सुबह से ही आसमान खुला हुआ है, धूप स्पष्ट दिखाई दे रही है और दिन का तापमान अगर हम देखें तो ज्यादा जो है गिरावट नहीं है। करीब न्यूनतम तापमान अगर हम देखें तो 13 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड तो नहीं कह सकते, लेकिन ठंड जरूर है जो भोपाल में लग रही है। हालांकि सुबह के तापमान और शाम के तापमान में जरूर गिरावट दिखाई देती है, जिसकी वजह से हल्की ठंड रहती है और जिसकी वजह से शाम के समय जरूर लोग थोड़ा सा अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन दिन में धूप जो है चुभ भी रही है और गर्मी का थोड़ा सा एहसास भी करा रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सुबह के और शाम के तापमान में थोड़ा सा ठंड जरूर घुली हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लेकिन देखिए जिस तरीके से ठंड और गर्मी दोनों ही एहसास भोपाल में हो रहा है, उसकी वजह से बीमारियां जरूर बढ़ रही हैं। लोगों को वायरल के साथ मौसमी जो बीमारियां हैं वो जरूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर्स का यही कहना है कि जिस तरीके से भोपाल के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी कि अब से कुछ दिन पूर्व हमने देखा था कि किस तरीके से भोपाल में धुंध छाई रहती थी, कोहरा रहता था और अब मौसम साफ है तो उसकी वजह से बीमार लोग जरूर पड़ रहे हैं, जिसके चलते ओपीडी में अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2 से 3 दिनों में जो है मरीज ठीक भी हो रहे हैं। बुखार सर्दी जुकाम की ये बीमारी है और जिसकी वजह से तमाम जो है दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है। दिन के तापमान में अगर हम देखें तो जरूर धूप खिली हुई है और मौसम पूरी तरीके से साफ है और बादल नहीं छाने की वजह से सुबह जो कोहरे की स्थिति बनी रहती थी भोपाल में वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल भोपाल का जो मौसम है सुहाना बना हुआ है और लोग इस मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद, ग्वालियर में फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है मौसम को लेकर? क्या क्योंकि राजधानी भोपाल में हमें जरूर थोड़ा सा मौसम खिला हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वहां भी ऐसी स्थिति है या फिर क्योंकि ग्वालियर चंबल में खासतौर पर हमें देखने को मिला कि कोहरे की डबल मार देखने को मिली थी, क्या कोहरा अभी भी है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और डबल मार बिल्कुल है। अगर हम भोपाल से तुलना करें तो भोपाल में जो न्यूनतम तापमान 13 के आसपास है वो ग्वालियर में 6.5 है, तो आप समझ सकते हैं डबल सर्दी ग्वालियर में है। इतनी कड़ाके की सर्दी पिछले लगातार 1 हफ्ते से बनी हुई, जब तापमान 6 और 7 के बीच में है। बीच में 2 दिन तो ये तापमान गिरकर 5.2 तक पहुंच गया था, लेकिन बर्फीली हवाओं की वजह से कहीं ना कहीं देखिए हाड़ गलाने वाली सर्दी है और इस सर्दी से बचना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ी है उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव यातायात पर पड़ा है। हाईवे पर शहरों में अगर बात करें तो जो ट्रैफिक कम होना चाहिए वो और बढ़ गया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रेनें 8 से 12 घंटे 15 घंटे लेट चल रही हैं। कई ट्रेनें तो निरस्त हो गई हैं और लोगों को जरूरी जाना है तो वो अपने वाहन से ही जा रहे हैं और कोहरे की वजह से वो रफ्तार और भी ज्यादा धीमी पड़ गई है। लोगों को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। आज का भी तापमान, हम बीती रात का बात करें तो न्यूनतम तापमान जो 6.5 डिग्री है वो भी कम नहीं आका जा रहा, क्योंकि इसमें बर्फीली हवा चल रही है। सुबह से शाम तक लोगों को फुली कवर्ड होकर रहना पड़ रहा है। हालांकि कल दोपहर थोड़ी सी धूप हुई थी 12 बजे के बाद, लेकिन वो धूप ऐसी नहीं थी कि लोग सर्दी से बच सके। कहीं ना कहीं देखिए बस थोड़ा सा गर्मी का एहसास जरूर कराया था, लेकिन लोग फिर भी अपने कंप्लीट गर्मी के कपड़ों में हैं और सुबह से लेकर रात तक इसी तरह की सर्दी पड़ रही है। अभी ये देखने में आ रहा है कि जो लोग देर शाम तक या देर रात तक घर लौटते थे वो जल्दी लौटने लगे हैं, क्योंकि बाइक पर चलना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया लोगों के लिए और बाइक सवारों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और उत्तरी इलाके में है ग्वालियर चंबल संभाग और ऐसे में